घर अलौकिक पुत्री का जन्म हुआ जो सती कहलाई। सती जब विवाह योग्य हुई तब पिता को पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी चिंता प्रकट की। ब्रह्मा बोले, सती तो साक्षात आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति जगदम्बा है और महादेव आदि पुरुष जगत पिता है। अतएव शिव जी ही सती के लिए योग्य वर हो सकते हैं। दक्ष ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सती का विवाह त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव के साथ कर देते हैं। सती और शिव कैलाश में खुशी पूर्वक रहने लगे। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म की विवेचना करने के लिए सभा का आयोजन किया। भगवान शिव भी सभा में उपस्थित थे। सभा स्थल में जब दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता खड़े होकर उनका अभिनंदन करने लगे, परंतु शिव बैठे रहे और दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। दक्ष को इससे बहुत बड़ा अपमान का अनुभव हुआ। भगवान सदाशिव समदर्शी हैं। वो समस्त चराचर को एक दृष्टि से देखते हैं और उनको किसी के मान अपमान से क्या फर्क पड़ता है। इस अपमान का बदला दक्ष लेना चाहते थे। कुछ दिनों बाद दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश में कई पुष्प विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इतने पुष्पक विमान किसके हैं और एक साथ कहां जा रहे हैं? भगवान बोले, आपके पिता यज्ञ आयोजन कर रहे हैं। समस्त देवी देवता यज्ञ में हिस्सा लेने एक पुष्पक विमान से जा रहे हैं। सती ने फिर पूछा, क्या पिता ने आपको आमंत्रित नहीं किया? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, आपके पिता को मुझसे द्वेष है, इसीलिए वो हमें भला क्यों आमंत्रित करेंगे? सती मन में विचार करके बोली, यज्ञ में हमारी सभी बहनें आएंगी, उनसे मिलने को मेरा मन का बहुत आतुर हो रहा है। हे प्रभु, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव बोले, हे सती, इस समय जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे विद्वेष रखते हैं और आपका भी अपमान कर सकते हैं। बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। परंतु सती के जिद करने पर शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। साथ ही अपने सेवक वीरभद्र को भी उनके साथ भेजा। सती को पिता के यहाँ कनखल पहुंचकर वैसा ही अपमान का सामना करना पड़ा जैसे भगवान शिव ने कहा था। दक्ष ने सती को देखा और बोला, यहाँ क्यों आई हो? मेरा अपमान हो रहा है। तुम अपनी बहनों के वस्त्र और आभूषण देखो। तुम यहाँ बागंबर खाल पहनकर आई हो। तुम्हारे पति शमशान में भूतों के देवता हैं। वह तुम्हें बागंबर के अलावा क्या दे सकते हैं? दक्ष के अपमान से सती को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। भगवान शिव ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर अब किया था, अब क्या करे जाए? अब तो आई गई हूं। इस प्रकार वो मौन होकर अपने पिता का अपमान सहते हुए यज्ञ कुंड तक गई। सती ने देखा, अरे ये क्या है? यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के अपने अपने भाग हैं, पर भगवान शिव का भाग तो है ही नहीं। इस कारण सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा। दक्ष बड़े ही अभिमान से उत्तर देते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पति शिव देवता नहीं अपितु भूतों के स्वामी हैं। नग्न रहने वाला है, हड्डियों का हार धारण करता है। वह देवता के बीच रहने लायक नहीं है। सती पिता के मुख से अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन कर रही थी। क्रोध वेश में मुखमंडल लाल हो गया। सती यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे बैठी। यह देखकर यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवगण उठकर खड़े हो गए। ऋषि मुनि भागने लगे। तीनों लोकों में सती की आहुति की खबर फैल गई थी। खबर जैसे ही शिवजी के कानों में पड़ी, भोलेनाथ प्रचंड रूप धारण कर कनखल पहुंचे। सती की अर्धजली शरीर को देखकर वह सब कुछ भूल चुके थे। अपने विकराल रूप में आ गए और उस समय वह तांडव करने लगे। सती के प्रेम और शक्ति ने शंकर के मन को भी व्याकुल कर दिया। उस मन को जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो संपूर्ण सृष्टि को विनाश करने की क्षमता रखते थे। भगवान सती की अर्धजली शरीर को अपने कंधे पर रखकर उन्होंने तांडव शुरू कर दिया।
संपूर्ण संसार त्राही त्राही करने लगा। हवाएं थम सी गईं, पृथ्वी रुक सी गई, संपूर्ण जीव जंतु व्याकुल हो उठे। ये देखकर भगवान विष्णु आगे आए और शिव शंकर के बेसुधी से सती के प्रत्येक अंगों को काटकर कंधों से गिरा दिया। संपूर्ण शरीर कटकर गिरने के बाद शिव शांत हुए। फिर पुनः सृष्टि भली भांति चलने लगी। पृथ्वी पर जिन 51 स्थलों पर सती के अंग गिरे थे वे आज शक्ति पीठों के नाम से जाने जाते हैं। वहां आज सती की पूजा अर्चना की जाती है। महान प्रेम था भगवान शिव और सती का। दोबारा सती ने जन्म लिया और पार्वती के रूप में आई। पार्वती जी ने दोबारा तपस्या की और भगवान शिव को पा ही लिया। तो ऐसा होता है सच्चा प्रेम, यानी इस पूरे संसार की एकमात्र सच्ची प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।